नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और अनोखे रहस्यों की अद्भुत दुनिया से जोड़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की खूबसूरती उसकी परंपराओं और संस्कारों में बसती है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मानव जीवन को सुधारने और श्रेष्ठ बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान बताया गया है। ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक हमारे जीवन को नई दिशा और गहराई देते हैं, पर बहुत ही कम लोग इन 16 संस्कारों के महत्व और उनकी गहराई को समझते हैं। आपने शायद 16 संस्कारों का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये संस्कार केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले आधार स्तंभ है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए बनाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन संस्कारों की रोचक कहानियाँ और उनके पीछे गहरे अर्थ बताएंगे, जो हमारे जीवन को नई सोच और प्रेरणा देता है। तो आइए इस अनोखी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जन्म से लेकर अंत तक ये संस्कार कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हर बात के पीछे एक अनमोल सीख है। क्योंकि हर संस्कार की कहानी में छुपा है एक नया ज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है। जन्म से मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन में ये 16 संस्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि आज बहुत कम लोग इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ और महत्व को समझते हैं। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाना है कि हर हिंदू को न केवल खुद इन संस्कारों का महत्व जानना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखाना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार हमारी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिन्हें हम मानते तो हैं लेकिन अक्सर इनके पीछे छिपे कारणों से अनजान रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस क्रिया के योग से मनुष्य में सद्गुणों का विकास एवं संवर्धन होता है, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। संस्कारों की संख्या में विद्वानों में प्रारंभ से ही कुछ मतभेद रहा है। गौतम स्मृति में 48 संस्कार बताए गए हैं। महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार बताए हैं। पुराणों में भी विविध संस्कारों का उल्लेख है, पर उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए हैं। महर्षि व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 निश्चित की है। व्यास स्मृति में कहा गया है, गर्भाधानम, पुष्वनम, सीमंतो, जात कर्म च, नाम क्रिया, निष्क्रमणे, अनानशनम, वपन क्रिया, कर्णवेदो, व्रतादेशो, वेदारंभ क्रिया विधि, केशांत, स्नान मुद्वाहो, विवाह अग्नि परिग्रह, त्रेताग्नि संग्रह श्रेति संस्कारा, षोडश समृता, अर्थात गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। अब इन 16 संस्कारों को एक एक करके समझते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में इन 16 संस्कारों का क्या विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि यह संस्कार वैज्ञानिक तर्क से अपनी सहमति दिखाते हैं, मतलब इन संस्कारों को अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी है। मनुष्य जीवन में इस संस्कार को मान्यताओं के आधार पर सर्वोपरि स्थान दिया गया है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसे तब किया जाता है जब दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तम और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार करना अनिवार्य है। यह संस्कार संतान के भविष्य, स्वास्थ्य और चरित्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जिसे गर्भधारण के बाद तीसरे महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस संस्कार से माता पिता को
यह भरोसा मिलता है कि उनका शिशु स्वस्थ और गुणवान होगा। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये गर्भ के 6 या 8वें महीने में किया जाता है। इसमें गर्भवती महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। सकारात्मक विचारों और वातावरण से शिशु के विकास को बढ़ावा मिलता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार, जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें शिशु के स्वस्थ जीवन और मंगल कामना के लिए वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है। यह संस्कार नवजात शिशु के पहले स्पर्श और आशीर्वाद का प्रतीक है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के 10वें दिन उसका नामकरण किया जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं और राशि के अनुसार शिशु का नाम रखा जाता है। यह संस्कार बच्चे की पहचान और भविष्य की दिशा तय करता है। 6वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इसमें शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है और सूर्य तथा चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। यह संस्कार बच्चे को प्राकृतिक ऊर्जा से जोड़ने का प्रतीक है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। यह संस्कार बच्चे के पाचन तंत्र के विकास और उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। इसमें शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। यह संस्कार शारीरिक स्वच्छता और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, जिसका मतलब है कि बच्चों को शिक्षा के पहले चरण से परिचित कराना। पहले के समय में जब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तो बच्चों को वेदों का अध्ययन शुरू करने से पहले घर पर ही अक्षर ज्ञान दिया जाता था। माता पिता और गुरुजन मिलकर बच्चों को मौखिक रूप से लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं सुनाते थे, ताकि बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। 10वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। इसमें शिशु के कान छेदे जाते हैं। यह संस्कार स्वास्थ्य, सौंदर्य और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बालक को विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। यह संस्कार जीवन में अनुशासन और ज्ञान की शुरुआत है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस वेदारंभ संस्कार के अनुसार यह प्रयत्न किया जाता है कि हिंदू धर्म में हर एक बालक को वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। यह मानव के चतुर्मुखी विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक और उपयोगी होता है। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराना ही इस संस्कार का प्रयोजन है। यह वेदारंभ मुख्यतः ब्रह्मचार्य श्रम संस्कार है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। इस संस्कार का सीधा सा उद्देश्य यह होता है कि बालक को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकालकर उसे सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना होता है, जिससे उसे सामाजिक क्षेत्र का भी ज्ञान हो सके। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का यह पहला चरण होता है। इस संस्कार में बालक के कर्म, समाज और आत्मविश्वास बढ़ाने के क्षेत्र में आई परेशानियों से भली भांति अवगत कराना होता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार को गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद विदाई के समय किया जाता है। आज के समय में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई है, इसलिए इस संस्कार को नहीं किया जाता। इस संस्कार को पूरा करने के बाद ही वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी माना जाता है। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। पुराणों के अनुसार ब्रह्म आदि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र पितरों को तारने वाला होता है। विवाह का यही फल बताया गया है। विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। इसके लिए कुछ नियम और विधान बने हैं, जिससे उनकी स्वैच्छारिता पर नियंत्रण होता है। पाणी ग्रहण संस्कार देवता और अग्नि को साक्षी बनाकर करने का विधान है। भारतीय संस्कृति में यह दाम्पत्य संबंध जन्म जन्मांतर तक माना गया है।
16वां व अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। इसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार आत्मा की मुक्ति और मोक्ष की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे 16 संस्कार जो हमारे जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाते हैं। इन संस्कारों का पालन हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।